कितनी बढ़िया मौसम है। रात हो रही है और बारिश हो रही है। कितना बढ़िया लग रहा है और गांव भी कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। वैसे हमें सोने चलना चाहिए यहाँ से। चलो सोने चलते हैं, वरना पूरे भीग जाएंगे बारिश में। चलो गेट बंद करो लो। चलो पहुँच गए बिस्तर पे, तो अब गेट लगा के जल्दी से सोने चलते हैं। बहुत तेज़ से नींद आ रही है, आज बहुत काम किया है। आह, क्या बढ़िया नींद आई थी। बारिश भी रुक गई। और वैसे हाँ, हमारे तो वो खेत में जो वीट लगे हुए थे वो भी उग गए होंगे, बहुत दिनों से लगा रखे हैं। आज चल के सबको तोड़ूंगा और आराम से नाश्ता करूंगा अपना। चलो पहले तोड़ लेता हूँ इन सब वीट्स को। तो चलो हमारे सारा काम तो हो गया, चल के नाश्ता करते हैं। थोड़ा सा काव को भी खिला देते हैं वीट। पता नहीं उतना उन्होंने भी कितने दिन से नहीं खाया होगा। चलो खा ले तू, सब खाओ। तो चल के पहले ब्रेड बना लेते हैं, ब्रेड खाने के बाद काम पे निकलेंगे। पर क्या आपको पता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मैंने अपना ये नया विलेज बना रहा हूँ, जिसमें अभी पूरा तो बना नहीं है क्योंकि पुराना वाला विलेज छोड़ के हमें आना पड़ा है, क्योंकि उस पर बहुत सारे zombies का अटैक हो गया था। पता नहीं कैसे एक मीटियोर गिरा था अंतरिक्ष से, और उसके बाद से वहाँ पे इतने सारे zombies आने लग गए थे, तभी हम नए विलेज पे आ गए। चलो खाना तो चेस्ट में रख देते हैं अब, क्योंकि दुकानदार से हालचाल पूछने चलते हैं विलेजर सबका। क्योंकि भाई मेरा ही काम है उनका ख्याल रखना, और कोई तो कर नहीं सकता उनका ख्याल। तो चलो पूछ के आता हूँ। और भाई विलेजर हालचाल बढ़िया। हाँ भाई, मेरे हालचाल तो बढ़िया है, पर मेरा बेटे की एक्सोलॉटल जंगल में खो गया भाई। लेके आ जा, एमरल्ड दूंगा तेरे को बहुत सारे, प्लीज भाई। ठीक है भाई, ठीक है, ले आऊँगा। अरे यार, अब इसकी एमरल्ड, ये एमरल्ड देगा पर मेरे को एमरल्ड लेना नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम ही है इनका काम करना। मैं तो दिन भर वही करता रहता हूँ। इसकी एक्सोलॉटल लेके आ जाता हूँ। पता नहीं अब जंगल में कहाँ गई होगी। वैसे भी उसका बेटा जंगल गया ही क्यों। खाने को तो पकाने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि खाना लेके भी जाना पड़ेगा। पता नहीं मेरे को कितने साल लग जाएंगे वहाँ पे। मजाक कर रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा ले ढूंढ के। बस मिल जाए उसकी एक्सोलॉटल, फिर उसको बताऊँगा मैं। आलू तो सारे के सारे पक गए हैं हमारे। चलो ये इस बचे हुए को रख देते हैं। चलते हैं, पहले सो जाते हैं, फिर चलते हैं सीधा उसकी एक्सोलोटल ढूंढने। हाँ, उसके एक्सोलोटल ढूंढ के लेंगे, और फिर दूसरा काम भी करना है गाँव का। जैसे कि मैं घर बनाना है दूसरे लोगों का, बेचारे दूसरों के घर में सोना पड़ता है उन्हें। तो हम तो रेडी हैं चलने के लिए। तो आप रेडी हो? अगर अभी तक आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो ना। क्यों देख रहे हो इतना, जब लाइक सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो? भाई जा रहे हैं ना, आराम से जाइए, और एक्सोलॉटल लाएगा तो मैं तेरे को बहुत सारे एमरल्ड्स दूंगा। बाय भाई। अबे नहीं चाहिए तेरे एमरल्ड्स, निकल जा यहाँ से। भाई ये क्या हो रहा है? कॉपीराइट मत डाल देना। मेरे को ढूंढने में लगे बहुत साल, कम से कम मेरे को 50 साल तो उस एक्सोलोटल को ढूंढने में लग गए थे। मेरे को बीच में कुछ पांडा मिले जिनसे मैंने पूछा, और उन्होंने मेरे को रास्ता बताया। पर फाइनल जाके मेरे को एक एक्सोलोटल मिल ही गई। हाँ भाई, दिमाग ख़राब हो गया, दिन से रात हो गई तब जाके एक्सोलोटल मिली है। अरे पांडा भाई, भाई बहुत शुक्रिया, तूने मेरे को रास्ता बता दिया था। रो क्यों रहा है भाई तू? अरे भाई मैं भी मारे जा रहा हूँ। इसे बैम्बू देनी पड़ेगी तब खुश होगा लगता है। ये ले भाई, बैम्बू खा बैम्बू। हम घर तो पहुंच गए हैं, अब चलते हैं जाके जल्दी से सो जाते हैं, बड़ी नींद आ रही है भाई। और सुबह उठ के उसको उसकी एक्सोलॉट भी दे देंगे। चलो। हाँ, चलो इससे पहले बैरल सब में सब सामान को बैरल में रख देते हैं, और फिर सोने चलते हैं जल्दी से। बड़ी तेज की नींद आ रही है भाई, दिमाग ख़राब हो गया सच्ची में मेरा।
गुड मॉर्निंग गाइस। हम उठ चुके हैं सो के और जल्दी से दे के आते हैं उसकी एक्सोलॉट उसे। चलो चलते हैं। पहले तो नींद बड़ी अच्छी है रात में। अपनी एक्सोलॉट दे और एमरल्ड दे भाई मेरे को। दे भाई दे। भैया मेरे पास एमराल्ड तो है ही नहीं। अबे यार कितना गरीब इंसान है, शॉप चलाते उसके पास पैसे भी नहीं है थोड़े से एमरल्ड। देखो गाइस वहाँ पे बन रही है अपनी एक बिल्डिंग, अभी पूरी बनी नहीं है। मैं बनाऊँगा कि एक दिन इसे बनाऊँगा, पर अभी नहीं बनाऊँगा, अभी मन नहीं कर रहा मेरा बनाने का। पर एक सेकंड, वहाँ पे कुछ देखा आपने? केज में कोई बंद है वहाँ पे। पूछते हैं चल के उससे, भाई क्या हुआ है तेरे को, बंद क्यों है अंदर? हे प्लीज हेल्प मी, विलेजर्स कैप्चर मी बिकॉज दे थिंक आई किल्ड द रिच मैन। द रिच मैन कॉल्ड मी फॉर टेलिंग समथिंग बट गॉट किल्ड बाय समवन। हैं ये क्या भाई, रिच मैन मर गया? भाई क्या मजाक चल रहा है क्या? चलते हैं उसके घर पे। अगर आपको पता नहीं है रिचमैन कौन है, ये एक इंसान है थोड़ा खड़ूस टाइप था, ये अपने गार्डन में किसी को आने नहीं दे रहा। ये बंदा कह रहा है कि रिचमैन ख़त्म हो गया और रिचमैन ने इसे बुलाया था कुछ बताने के लिए, पर उससे पहले किसी ने उसे आके मार दिया। अब चल के उसके घर पे ही देखना पड़ेगा कि क्या है भाई मामला। आ गए हैं रिचमैन के घर पे और सब कुछ तो बढ़िया ही लग रहा है देखने पे। अंदर चल के देखते हैं। एक सेकंड, कुछ दिखा? खून के निशान इतने सारे। सच्ची में वो बस लगता है बंदा सही कह रहा था, उसको कैद भी विलेजर ने इसीलिए किया है। मेरे को लगता है कि सच्ची में उसी ने तो नहीं मार दिया। कहीं दिखाई भी तो नहीं दे रहा है ये रिचमैन। भाई कहाँ है भाई वो? उसकी चेस्ट में कुछ रखा है क्या? ओए ओए नहीं भाई, मैं नहीं देख रहा ये सब। किसी ने कुछ नहीं देखा, ना ही मैंने कुछ देखा। ठीक है, थोड़ी सी तलाशी लेते हैं, कुछ मिल जाए। कुछ यहाँ टूटा हुआ है। एक सेकंड, यहाँ पे ऐसा लगता है किसी ने कुछ लेने के लिए बेड को तोड़ा है। मतलब यहाँ पे कुछ छुपा रखा था रिचमैन ने। भाई रिचमैन मतलब हमसे कुछ छुपाता था इतने दिनों से, हमसे बात भी नहीं करता था। उसके गार्डन में चल के देखते हैं थोड़ा सा। भाई कुछ मिल तो नहीं रहा है, बस कुछ सबूत मिल जाए ना उसकी मौत। भाई ये क्या है? इतनी हिडन जगह पे एक उसने बेस बना रखा है शायद से अपना। चल के देखते हैं भाई। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, ये हो क्या रहा है अपने गांव में? पहले भाई ये कैसी जगह, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। मेरा तो दिमाग खराब पे खराब हो ही जा रहा है। ये तो ट्राइम चैम्बर में पाया जाता है, ये इसके पास क्या कर रहा है? और ये आर्मर रख रखे हैं, कोई वॉर होने वाली है क्या? मेरे को तो लगता है किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रखा था। मीट माई फ्रेंड विष्णु, ही नोज एवरीथिंग। मतलब इफ एनीवन वेंट हियर दैट मीन आई डेड। Save this world from Kenny. He kill everyone if he got what he want. I am prepared to fight him, but I am now 78-year-old. So that's your time to save the earth. Meet my friend Vishnu. He knows everything. अच्छा, पर विष्णु तो मेरा भाई है यार। ये तो बाहर गया हुआ है अमेरिका पढ़ाई करने के लिए। तो रिच मैन और विष्णु कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। मेरा भाई इन सब में कर क्या रहा है यार? क्या हो रहा है कुछ मेरे को अंदाज़ा भी नहीं है। और ये निक्की है कौन जिससे दुनिया को खतरा है? उसे कुछ मिलेगा तो वो सबको मार डालेगा। लगता है वही चीज़ लेने तो कोई निक्की तो नहीं आया था रिचमैन के घर पे और उसे मार दिया था। मेरे को भी यही लग रहा है। अपने भाई को भी ढूंढना पड़ेगा, मेरे को अमेरिका जाना पड़ेगा लगता है। ये सारा सामान इसका जो है लगता है ये भी मेरा ही होगा, क्योंकि कोई तो अब बचाने नहीं वाला, ना ही रिचमैन के पास कोई आने वाला है। तो मेरे को रख लेना चाहिए ये सारा सामान। कहीं पता चले मेरी फ़ाइट हो जाए किसी अनजान इंसान से तो मैं क्या करूँगा? तो सर्कस ही तोड़ लेता हूँ और ले जाता हूँ सब कुछ यहाँ से। खाली करता हूँ 2 मिनट में बस। चलो यहाँ से भी हमने सामान ले लिया। अब यहाँ पे चल के देखते हैं। ट्रायल की भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चेस्ट में देखते हैं कि चेस्ट में मिल जाए। 3 ही की रखी हुई है। चलो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा हमें। पहले ही खोलते हैं। पहले में से आयरन मिला, एमरल्ड्स, आयरन, ज़्यादा कुछ नहीं मिला। अरे यार काश हैवी कोर मिल जाती मेरे को इसमें से। चलो हैवी कोर तो नहीं मिली, पर जितना सामान मिला उसे लेके चलना चाहिए। पर ये भी रूम भी तो बचा है। ये चेस्ट में, हाँ चेस्ट में तो आर्मर आर्मर रखे हुए थे। मेरे पास भी नेदराइट की है, पर पता नहीं वो इतनी बढ़िया नहीं है। और भाई इसमें क्या क्या इंचेंटमेंट्स लगी हुई हैं, और मेरे वाले में तो कुछ है ही नहीं। तो इसी वाली को लेके चलना पड़ेगा।
तो आ गए हम ऊपर। अब उसके घर में चल के देखते हैं क्या नाम है उसका, रिचमैन। और जाके उसके एमरल्ड्स डायमंड सब कुछ ले लूँगा, क्योंकि वो तो अब है नहीं जिंदा, तो उसका सारा सामान मेरा ही होना चाहिए। कितने सारे आइटम्स पड़े हैं, चलो इनको सबको रख के ही मिलता हूँ। निकाल लिया हमने सारा सामान, अब चलते हैं। रात हो रही है, सोने चलते हैं पहले तो। कितना कुछ मेरे को पता चला कि क्या हो रहा था, रहस्य मेरे को ढूंढना है कि इस सब पीछे का कारण क्या है जो हमारे गांव पे इतना चीज़ें सब हो रही हैं। इसको भी छुड़ा देते हैं। चलो भाई यहाँ से निकल जा, अगर किसी ने देख लिया ना तेरे को इस बार सीधा फांसी पे लटका देंगे। भाग जाइए यहाँ से, समझ रहा है कि नहीं। तो चलो गाइस, वो तो अपना आराम से चला जाएगा, पर कुछ मेरे को अजीब लग रहा है। एक सेकंड, ये कौन है? आई एम हंटर। भाई तू कौन है? हाँ हाँ, अब तू तो नहीं बचने वाला, क्योंकि नेक्लियन ने मेरे को तुझे मारने के लिए भेजा। भाई देख, पहली बात तू मेरे को तो मान नहीं सकता है, क्योंकि तू बच्चा है। हाँ, और ना मैं तुझसे बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या तूने ही रिचमैन को मारा है और उसके घर से सामान लेके गया उसका? हाँ, मैंने ही रिचमैन को मारा है नेक्लियन के कहने पे, और मैं ही उसके घर में से क्रिस्टल लेके गया हूँ। बच्चे, तूने रिचमैन को मार के तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो क्रिस्टल उस नेक्रियन को देख के, मेरे को नहीं पता कौन है नेक्रियन, पर इतना पता है वो बहुत खतरनाक इंसान है। तभी भाई मैं, तू तो अब जाने वाला है, मरने वाला है, क्योंकि भाई तूने एक अच्छे इंसान को मारा है। वो तो हमारे सामने बदमाश बनने का दिखाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस विलेज पे क्या होने वाला है। वो इस विलेज को बस बचाने चाहता था, और तूने उसको मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे तो रिचमैन को मारना ही था, क्योंकि नेक्लियन ने जो कहा था। अब तू भी मरने वाला है। तो पकड़ के तो दिखा मुझे पहले। भागना है, दम है तो लड़ने आ। तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे ये कहाँ फंसा दिया मेरे को। अब तो तू गया। बाय, आई एम हंटर। तो दोस्तों, मैंने तो हंट कर लिया आई एम हंटर को, पर आखिर नेक्रियन चाहता क्या है? आखिर नेक्रियन है कौन?